हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। जैसे कि मेरे भाई एसएससी सॉल्यूशन के माध्यम से एसएससी एंड रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्मार्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 का फर्स्ट ईयर का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मेरे भाई आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, पहले हम लोग मैथ सॉल्यूशंस करेंगे, उसके बाद में मेरे भाई रीजनिंग सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं मैथ पर। हाँ, तो देखिए मेरे भाई फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए rhombus आर 48 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द rhombus। यानी rhombus यानी समचतुर्भुज होता है मेरे भाई, इसका क्या निकालना है, तो परिमाप निकालना है। यानी परिमाप क्या होता है, 4a, है ना। समचतुर्भुज का भुजा क्या होता है मेरे भाई, समान होता है ना, समान होता है मेरे भाई। यानी ए ए ए, इनका परिमाप कितना हुआ, चारों को जोड़ेंगे तो 4a, हमें का मान निकालना है। अब देखिए क्या क्या गिवन है, तो उनका विकर्ण गिवन है कितना, 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे भुजा, तो भुजा निकालने के लिए मेरे 4a² इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर करते हैं, है ना। इससे हम लोग करेंगे तो हमारा भुजा निकल जाएगा, और उसमें 4 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए d1 का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो 48 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर। 8 से 64 का 6 आ गया, एंड 8 चौका 32, 64 70 का 7 आ गया, एंड 16 कितना, 2304 हुआ। यानी 2304 4a² इक्वल टू 2304 d2 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 64 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो, 16, एक आ गया हर सिर्फ। 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 से 1 49 हुआ, 4 आ गया, है ना। 36 है प्लस 4 कितना हुआ, तो 4096, इनका आ गया 4096। जोड़ेंगे मेरे भी कितना होगा, तो 6 4 10, 9 10, एक हुआ, 4 4 2 6, 64 से हो गया मेरे 4a²। ए से ये जाएगा कितना बार में, 16, 1600 आएगा। लेकिन ए बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 40 आ गया। अब 40 गुने यहाँ पर कितना परिमाप निकालना है, 4 है, यानी 40 गुने 4 कितना होगा, 160 होगा, जो कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इतना इतना है, तो वस्तु पर डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकालने के लिए हमेशा आपको चाहिए क्या चाहिए, तो एमआरपी और एसपी का रेशियो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप मेरे भाई डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो एमआरपी गिवन है 4500, और इस विक्रय मूल्य गिवन है 3900। सिंपल सा मेरे भाई क्वेश्चन है, निकालेंगे। कितना मेरे भाई छूट दिया है, तो 45 में से 39 घटाएंगे, 6 का डिस्काउंट है, एमआरपी कितना है, तो 45 उन्हें 100 कर देंगे। 3 से जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 15 बार में, यानी 200/15 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, ये क्या निकाल दिया भाई। अच्छा, ये परसेंट में नहीं निकालना है मेरे भाई, क्या हम लोग यहाँ पर क्या परसेंट में निकाल दिए, इतना परसेंट। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे भाई परसेंट में नहीं पूछा है, ये सिंपल सा प्राइस में पूछा है। कितना, तो 4500 में मेरे भाई 39 को घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 600 होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में, इसे इरेज करते हैं। ये मेरे क्या परसेंट में इतना डिस्काउंट दिया, ठीक है, इसे हम लोग मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, पी क्यू आर का औसत 40 है। यदि पी और क्यू का औसत 35 है तथा क्यू और आर का औसत 45 है, तो क्यू का मान निकालना है। अब देखिए, पी प्लस क्यू प्लस औसत है मेरे भाई, तो औसत हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। यह क्या, उनका योगफल लिखते हैं। यानी 40 दिया कितना होगा, 120 इनका योगफल हुआ होगा। पी प्लस क्यू का कितना होगा मेरे भाई, तो औसत गिवन है तो हम लोग इनका योगफल लिखेंगे। 35 दूनी 70, और क्यू प्लस आर का कितना गिवन है, क्यू प्लस आर का आपका 90। किसका निकालना है, तो क्यू का निकालना है, यानी पी प्लस आर चाहिए हमें, पी प्लस आर चाहिए, यानी क्यू का हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, यह मेरे भाई पुटिंग करते हैं ना, जैसे पी प्लस क्यू, यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर है मेरे भाई कितना, 120 है। पी प्लस क्यू का मान यहाँ पर 70 गिवन है, यानी आर का मान कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पर मेरे भी आर का मान 50 रखेंगे तो क्यू का मान कितना आएगा, 40 आएगा। क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं का योग का 30% है तो बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। और ये दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी का 30% है, 30/100। देखिए ए माइनस बी लिखते हैं, नीचे आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 30/100 होगा। अब हम लोग यहाँ से मेरे भाई ए और बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ए का मान निकालने के लिए मेरे भाई दोनों को जोड़कर आधा कीजिए, यानी 130 का आधा कितना होगा, 65 होगा। बी का मान निकालने के लिए दोनों को घटाकर आधा कीजिए, कितना होगा, 35 होगा। ये जाएगा, इनका रेशियो निकालना है तो ये जाएगा 13 पचे 65 और 7 पचे 35, 13:7 आएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। हाइट में बोला गया है 6,000 रुपये में खरीदी जाती है, 5500 रुपये में बेचा जाता है। तो हानि परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालने के लिए या प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है, जो कि ये सीपी आपका गिवन है, एसपी यहाँ पर गिवन है। कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, 500 का डिफरेंस है। सीपी कितना है तो 6,000 है। उन्हें सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ये डबल जीरो से डबल जीरो किया, ये गया 12। 100/12 करेंगे मेरे भाई, 100/12 होता है 8.33%, है ना, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 9 का रूल यह कहता है मेरे भाई, उनका डिजिटल सम मेरे भाई 9 नहीं आना चाहिए। तो 8 एक 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, ये मेरे भाई ये विभाज्य 9 से होगा, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि पूछा है 9 से विभाज्य नहीं है। 6 3 9, 8 यहाँ पर 4 आ गया, है ना। अब देखिए इसमें 9 था, इसमें 4 था, इसका जोड़िए मेरे भाई। तो 7 8 9 इसमें भी 9 है, ठीक है। 8 एक 9 इसमें भी 9 है, यानी तीन ऑप्शन में भी 9 9 है। ये मेरे भी कहीं 100% के साथ 9 से विभाज्य यह होगा ही होगा। 4 है तो मेरे भी यह 4 9 से विभाज्य नहीं होता है, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका एलसीएम 352 है, तो एचसीएफ निकालना है। अब देखिए N1 गुने N2 इक्वल टू एचसीएफ गुने, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एक सेकंड। एलसीएम, ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला है, तो इस पर मेरी वैल्यू पुटिंग करेंगे, हमारा आंसर 100% आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल में भी कितना, 1408 गिवन है, 1408 गिवन है इक्वल टू एलसीएम कितना है, 352। एचसीएफ हमें निकालना है। ये कितने बार में जाएगा, तो देखिए दो से इसको दो, दो को लीजिए और आठ को लीजिए। दो 8 को मेरे दो से काटिएगा तो कितना, 4 आएगा, यानी लास्ट में मेरे 4 आएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में डी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो उसे यात्रा पूरी करने में टाइम कुछ निकालना है हमें। टाइम बराबर क्या होता है मेरे, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर है ना। स्पीड कितना है मेरे भाई, स्पीड आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर से किलोमीटर गया, 50 दिया, यानी मेरे भाई कितना आ गया, 3 घंटा आ गया। टाइम कितना आ गया, 3 घंटा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा। ये मेरे भाई घंटा नीचे है तो ये जाएगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 9 में आते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 960 रुपये है। समान अवधि समान दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। अब देखिए 960 रुपये क्या है, ये साधारण ब्याज है। तो इनका कितना परसेंट हुआ, साधारण ब्याज में कैसे निकालते हैं दर, सॉरी ब्याज, तो रेट गुने टाइम करते हैं, है ना। 6 दूनी कितना, 12%, ये 12% का मान है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 6% का मेरे भाई 2 बार सक्सेसिव करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, 12.36, यानी हमें क्या चाहिए, 12.36 का मान निकालना है। 12 8 96, यानी 80 बार में जाएगा। 8 6 48, लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। 8 गुने 6 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई, लास्ट में 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल बी में है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एम रेशियो एन रेशियो फी का इतना रेशियो है, पी क्यू का इतना रेशियो है, एम और क्यू का निकालना है। ठीक है, तो एम और क्यू का निकालना है, तो एम और क्यू का निकालना है, यहाँ पर पी और क्यू का गिवन है, ठीक है। यानी एम और पी के इसमें क्या लेते हैं, एम और पी का रेशियो लेते हैं, ठीक है। एम और पी का रेशियो लेंगे, कितना होगा, 3:5 होगा।
और यहाँ पर पी और क्यू का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पर जो पी है, जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर पी है, ठीक है, पी और क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या पी ही आना चाहिए, यहाँ पर दूसरा कोई नहीं आ सकता। इसलिए हम लोग यहाँ पर पी को लिए हैं, ठीक है। 1:2 होगा। चलिए तो हम लोग क्या रेशियो आएगा, एम रेशियो पी रेशियो क्यू का यह मान आएगा कैसे, 3 गुने 1 कितना होगा 3। पी का मान निकालें, 1 गुने 5 कितना होगा 5 होगा। और यहाँ पे 5 दूनी के 10, यानी एम पी क्यू का रेशियो आ चुका है। किसका किसका पूछा है, तो एम और क्यू यानी फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट लास्ट कौन हुआ, 3:10 हुआ, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है। वस्तु पर कोई छूट न देने पर लाभ परसेंट निकालना है। मानते हैं मेरे किसी वस्तु, मानते हैं खरीदारी में कितना 100 रुपये होगा, ठीक है, 100 रुपये होगा। 50% की छूट पर बेचा है, यानी एसपी में कितना बेचा, यानी आधा में बेचा, यानी 50 रुपये में बेचा। फिर भी बोला है मेरे भाई, सॉरी, छूट मेरे भाई कितना, एमआरपी पर देते हैं हमेशा, यानी एमआरपी में कितना था, किसी प्राइस, किसी सामान का एमआरपी कितना होता है, तो मेरे भाई 100 मान लेते हैं, है ना। एक सेकंड, देखिए क्या था क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद, यानी डिस्काउंट मैंने भाई एमआरपी पर दिया जाता है, तो एमआरपी मान लेते हैं 100, तो कितना बेचा है, 50 में बेचा है। फिर बोला है कि 50 रुपए में बेचने पर भी भाई 50% का लाभ हुआ, यानी सीपी हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। 50 रुपए क्या बेचा है, यानी 50% का लाभ हुआ है, यानी 150% का मान था ये। 1900 करेंगे हमेशा हम, सीपी निकालना होता है तो 100% से गुणा कर देते हैं। 50 दिया, यानी 100/3 क्या आ गया मेरे भाई, 100/3, ये में क्या हुआ, सीपी हो गया। अब देखिए क्या निकालना है, लाभ। वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ परसेंट निकालना है, यानी लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। सीपी तो एक ही होता है जो 100/3 है, और एसपी बोला है तो एसपी ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरा कंडीशन में यह बोला गया है कि वस्तु पर कोई भी छूट नहीं देने पर, यानी मेरे भी एमआरपी पर आप बेच रहा है ना, दूसरा कंडीशन में यह बोला है कि कोई भी छूट नहीं दिया जाता है, यानी एमआरपी पर ही बेच दिया जाता है, यानी सेलिंग प्राइस अब आ गया 100। अब यहाँ पर रेशियो को हटाएंगे, यानी 100 बटा कितना, 100:300 होगा। कितना का मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो 200 का प्रॉफिट हुआ है। सीपी कितना है, 100 गुने 100 कीजिएगा, 100 से 100 जाएगा, यानी 200% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। डब्ल्यू और एक्स मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। डब्ल्यू और एक्स मिलकर मेरे 40 दिन में काम कर सकते हैं। एक्स और वाई मेरे भाई, एक्स और वाई कितना दिन में, तो 60 दिन में। डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई कितना दिन में, तो आपका 30 दिन में। एलसीएम लेंगे मेरे, कितना होगा, तो 120 एलसीएम हो जाएगा। 40 दिया भी, इनका क्षमता आएगा 3, इनका क्षमता आएगा 2, इनका क्षमता आएगा 4। बोला है डब्ल्यू और वाई को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन, यानी समय लगेगा। उसी काम को मेरे, यानी ये काम है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, तो 120, है ना। 120 काम करने में मेरे कौन कौन करेंगे, डब्ल्यू और वाई करेंगे। डब्ल्यू और वाई गिवन है मेरे भाई, देखिए डब्ल्यू और वाई आपको गिवन नहीं है, तो डब्ल्यू एक्स कितना मान है 3, एंड डब्ल्यू एक्स यहाँ 3 रखेंगे, तो वाई का मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी वाई का मान 1 आ गया। तो डब्ल्यू प्लस वाई की चाहिए मेरे भाई, तो यहाँ पर डब्ल्यू प्लस वाई करते हैं, यानी वाई का मान तो आ गया मेरे भाई 1, ठीक है। डब्ल्यू का मान निकालते हैं, तो आपका, तो वाई का मान अगर इसमें रखते हैं मेरे, वाई का मान 1 रखते हैं, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान भी 1 आएगा, तब ना वो 2 होगा, है ना। 1 + 1 2 होगा। अब देखिए तो एक्स का भी मान 1 आ गया, 1 रखेंगे मेरे, तो डब्ल्यू का मान क्या आएगा, 2 होगा। तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, 2 होगा। यानी मेरे भाई एक दिन में ये 3 के हिसाब से काम करेंगे, यानी 3 से मेरे भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, 40 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कुशल है मेरे भाई, यही कहीं नहीं, क्षमता गिवन है, इफिशियंसी गिवन है, तो सिंपल से मेरे भाई कोई झंझट नहीं है। सचिन और अमर का रेशियो लेना है। सचिन से 10% अधिक है अमर, यानी 10:11 आएगा। ये क्षमता गिवन है, तो क्षमता मेरे भाई हमें चाहिए होता है, सिंपल से अगर टाइम रहता तो
टाइम लिखते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं तो वो क्षमता निकल जाता है। यहाँ पर आपका क्षमता क्वेश्चन में गिवे नहीं है तो हमें कोई कोई कुछ निकालना नहीं है। अब देखिए 44 का मान किसका है तो सचिन का है। सचिन का कितना मान है 11। 11 हमें 10 का मान चाहिए। ये जगह 4 बार में 10 गुने 4 कितना हुआ 40 हुआ। क्योंकि ऑप्शन क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 28,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वो 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। यानी 28,000 क्या है मेरे भाई ये 28,000 आपका बेचा है तो मेरी 30% का हानि हुआ है यानी 70% में कहीं ना कहीं बेचा होगा। 25% का लाभ कमाना है यानी 125% का मान चाहिए हमें। एक जीरो से एक जीरो गया ये जाएगा 7 चौका 28 यानी 400। पर 125 गुने 4 करेंगे मेरे पे कितना होगा 500 होगा। 500 में डबल जीरो आएगा जो कि ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यानी 30 छात्रों की औसत आयु मेरे पे कितना है ये मेरे डाटा है या नंबर है। एवरेज कितना है मेरे भाई तो एवरेज आपका 20 है। फिर बोला यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है तो औसत आयु कितना वृद्धि होगा। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है तो औसत आयु कितना वृद्धि होगा। तो सिंपल सा लॉजिक मेरे पे यह होता है मेरे पे कि प्रत्येक छात्र में जितना भी वर्ष की वृद्धि होता है ना तो वो उसका औसत आयु में उतना ही वृद्धि होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि 5 वर्ष की वृद्धि हुआ यानी प्रत्येक छात्र में भी 5 वर्ष की वृद्धि हुआ तो उसके औसत आयु में भी वही समान ही वृद्धि होगा। यानी 5 वर्ष यहाँ पर वृद्धि हुआ है तो औसत आयु में भी 5 वर्ष की वृद्धि होगा जो कि ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन में डी। इसका कोई जरूरत नहीं था मेरे भाई इसे मिटा देते हैं क्योंकि कंसेप्ट यह क्या है दूसरा है। इसमें से कंसेप्ट यह होता है मेरे सिंपल सा लॉजिक यह होता है कि प्रत्येक छात्र में जब भी बोला कि 1 वर्ष की वृद्धि होती है यही पूछेगा आपसे कि औसत आयु में कितना वृद्धि हुआ तो 1% वृद्धि होगा तो वही 1% औसत आयु में भी वृद्धि होगा। यानी समान समान वृद्धि होता है ठीक है। 16 में बोला गया है एक्स और वाई का रेशियो है। एक्स माइनस वाई रेशियो एक्स प्लस वाई का मान निकालना है तो सिंपली एक्स माइनस वाई 11 में से 5 गया मेरे कितना होगा 6 होगा। और एक्स प्लस वाई कितना होगा 16 होगा। 3 रेशियो क्या होगा 8 होगा जो कि ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। भिन्न में परिवर्तित करना है तो देखिए मेरे 0.4 वन के ऊपर क्या है बार लगा दिया है। अब देखिए दशमलव के बाद देखते हैं मेरे भाई यानी 41 है 41 में से मेरे भाई जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उसे घटा देते हैं है ना। और नीचे का कंसेप्ट यह होता है मेरे भाई कि बार कितनी संख्या पर लगा है तो एक संख्या पर लगा है तो 9 लिख देंगे है ना। दशमलव के बाद देखते हैं ठीक है। और दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार नहीं लगा है जितनी संख्या पर बार नहीं लगा होगा उतना जीरो लिख देंगे। यानी एक संख्या पर बार नहीं लगा है तो जीरो एक लिख देंगे। कितना होगा 37/90 होगा जो कि ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने का मेरे भी 4-5 फॉर्मूला होता है मेथड मेथड होता है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे इसमें ये देखिए हमें गैप क्या है मेरे भाई ये गैप हमारा लगभग ज्यादा दूर नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे गैप मेथड हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। देखिए 258 है आपका 301 है 387 है। एचसीएफ निकालना होता है मेरे भाई तो उनका गैप का मेथड ही एचसीएफ होता है। यानी इनका कितना होगा तो आपका गैप कितना होगा तो आपका 43 हो जाएगा है ना। इधर गैप करेंगे तो 86 हो जाएगा। यानी 43 और 86 का मेरे भाई इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 43 से हो जाएगा। या सिंपल सा भी इनका भी डिफरेंस लीजिए यानी 43। यानी 43 ऐसी संख्या में भी या तीनों में क्या है कॉमन है। यानी एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी 43 वैसी संख्या है जो मेरे भाई इन तीनों में मेरे भाई एचसीएफ क्या है 43 कॉमन है। तो क्या होगा 43 ऑप्शन में है ये मेरे क्या वो आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 1 केजी गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और 25 रुपये वृद्धि हुए तो प्रति केजी गेहूं का नया मूल्य क्या हुआ 50% क्या होता है +1/2 यानी 2 से मेरे भाई कितना हो गया 3 हो गया। फिर बोला है 25 रुपये वृद्धि हुआ है। यहाँ पर हमारा कितना वृद्धि हुआ है तो +1 का वृद्धि हुआ है यानी 1 का मान है। नया मूल्य कितना हो गया 2 से 3 हो गया यानी 3 का मान पूछा है। यानी 75 हमारा क्या हुआ नया मूल्य हुआ जो कि ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 में। एक धनराशि
पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपया है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है? रेट गुने टाइम होता है। साधारण ब्याज क्या होता है मेरे? रेट गुने टाइम। यानी 1782 क्या है? ब्याज है ना? रेट कितना है मेरे भाई? तो रेट हमारा यहाँ पर रेट मान लेते हैं। टाइम कितना है? 3। फिर पूछा है कि उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर, यानी रेट यहाँ पे समान होगा, यानी आर ही होगा, 10 वर्ष के लिए। आर से आर गया, 3 से जाएगा 5 बार में, फिर 7 चौका 9 3 के 27 होगा। फिर 594 गुने 10 करेंगे, कितना होगा? 5940 होगा। जो कि ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।